महादेव में सोल फैमिली आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। जितना प्यार आपने महादेव ब्लेसिंग टैरो की इस सोल फैमिली को दिया है, इस चैनल को दिया है, उससे कई गुना ज्यादा प्यार आपके लाइफ में अलमाइटी आपको प्रदान करे। यही मेरी अलमाइटी के महादेव के चरणों में विनती है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया दाता। थैंक यू। जानने की कोशिश करेंगे अलमाइटी क्या बताना चाहते हैं आपको। महादेव, ओ मेरे महादेव, महादेव बताना चाहते हैं सेवन ऑफ कप। सिचुएशन कुछ और है और शायद मतलब जैसे कहूं कि आपने सोचा कुछ और है और हो कुछ और रहा है। तो आपको थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके। जैसा आपने सोचा था, आपको लगा कि ये बात ऐसे ऐसे जैसा आपने सोचा है वैसे हो जाएगी, बट ऐसी हुई नहीं है। तो आपको शायद शॉक का लगा है। आपको ऐसे लगता है कि ये नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। बट कुछ बातें होती है ना जो ऑलमाइटी सही तरीके से सही करते हैं। हमें सब होने के बाद पता चलता है, ओह अच्छा इसलिए हुआ था ये सब। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। और कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, शायद रीडिंग देख रहे हैं, या तो कोई आप नई एक्टिविटी सीख रहे हैं, कुछ नया स्किल सीख रहे हैं। ठीक है। आप शायद किसी आपने कोई कोर्स आपने शुरू किया था, कोई एजुकेशन में आप इस लेवल पे उतरे थे कि आपको ऐसे लगा कि हाँ मैं ये करूंगा तो ओ माय गॉड ये हो जाएगा मेरी लाइफ में, मुझे ये मिलेगा। हालांकि वैसे हो नहीं रहा है। जो हो रहा है आपको आपके हिसाब से नहीं हो रहा है ना, तो आप पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि पता नहीं मैंने ये कोर्स ज्वाइन ही क्यों किया, पता नहीं मैंने ये एक्टिविटी ये स्किल सीखना शुरू ही क्यों किया, है ना। ये तो बहुत ज्यादा बर्डन दे रहा है। देखते वक्त तो मुझे इतना कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था, ऐसे कुछ शायद हाँ हाँ थॉट प्रोसेस में है आप। ठीक है। हाँ जी। रिलैक्स। अलमाइटी कह रहे हैं रिलैक्स। आप शायद पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मैंने उस वक्त ये किया होता तो ये होता, मैं वो स्किल सीखता तो उस स्किल में आगे जाता, मैं वो एजुकेशन लेता तो जैसे मैंने कॉमर्स लिया है और मैं, अरे यार मैं आर्ट्स लेता, मैं साइंस लेता तो बहुत अच्छा होता था। ऐसा कोई सोच रहा है, बट कंफ्यूज बहुत ज्यादा है आप, है ना। कार्ड्स भी गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आप। ये जो ये स्किल के ऊपर अगर आपने काम करना बंद किया है, अगर या फिर आप गिव अप कर रहे हो, तो ये आपकी खुद की सोच है। आप खुद कर रहे हो, आपको रोका नहीं जा रहा है। आप सोचते हैं कि नहीं मुझे इसमें एनकरेजमेंट मिले, मैं आगे बढ़ूं। तो आगे बढ़ने के लिए
एफर्ट्स भी तो आपको ही लेने हैं। आप सारा बर्डन लेके बैठे हुए हैं। आपको जिस बात को आप बर्डन समझ रहे हैं ना, देखो ना, जैसे ये इसने ये 10 वैन हाथ में पकड़ के रखी है, ठीक है। अब इसको जिस तरह से वो उठा के लेके जा रहा है, जिस तरह से उसने होल्ड किया हुआ है, तो वो तो बर्डन ही बनेगी, है ना। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से करे, तो ये 10 लकड़ियां अगर इसके पास है, तो इससे तो ये घर बना सकता है। घर इन द सेंस कुछ तो ऐसा क्रिएटिव कर सकता है, इससे कुछ ये प्रोटेक्शन कर सकता है अपना, है ना। हम्म, या तो फिर अगर इसे ये पहुंचाना है तो थोड़ा 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 लेके जा सकता है। अगर ये इस या इसे यहाँ से उठा के कहीं लेके जाना है, तो थोड़ा थोड़ा लेके जा सकता है ना। कुछ और भी इसके ऑप्शंस इसको मिल सकते हैं, बट ये ऑप्शन के बारे में नहीं, ये अम, आप शायद स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क करो बेटा जी, स्मार्ट वर्क करो। आप ना लेटे लेटे भगवान को सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे दे दो। भगवान कह रहा है तुम्हारे पास मैंने ये नॉलेज नॉलेज की दी है, ये तलवार दी है, भाई उठाओ। आपको शायद यहाँ पे ना यस, ये कार्ड आया था और फिर से यही कार्ड है यहाँ पे। कोई द हाई प्रीस्टेस है आपके लाइफ में, या तो कोई ऐसा पर्सन आपको कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपके लाइफ में, आपके पेरेंट्स है, या तो आपसे उम्र में कोई बड़े हैं, नॉलेज एक्सपीरियंस में बड़े हैं, अम, जिनको जिंदगी ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस दिए हैं। जितनी अच्छी मेमोरीज इनके पास है, अच्छे में बुरा और बुरे में अच्छा भी इनको पता होता है। ऐसी कोई पर्सनालिटी, बहुत काम पर्सनालिटी है, उतनी ही शार्प भी है। उम, ऐसी कोई पर्सनालिटी है जिन्होंने आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग दी है इन्होंने आपको। शायद इन्हीं की, तो इनकी बात सुन के आप ने ये स्किल आप आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर, नहीं इन्होंने बोला है ना, तो ये होगा ही, ये सोच के तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ऐसा आपने कहा है, आपको किसी ने ब्लेस किया है कि आप इसमें आगे बढ़ो, या तो आपने कहीं पे एस्ट्रोलॉजी या फिर ऐसा कुछ देखा है कहीं पे, आपने किसी ने आपको हो सकता है ब्लेस भी किया है, कि जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे नाना नानी दादा दादी रहते हैं, वो कैसे ब्लेस करते हैं हमें, हाँ बेटा पढ़ो, तुम बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत बड़े इंसान बनो, है ना। ऐसा कुछ आपको किसी ने ब्लेस किया है, और आप शायद वो भूल रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, तो अगर उनकी ब्लेसिंग सही सा आपको भी, तो उन्होंने आपको ब्लेस करने का काम किया है ना। अपना अपने लाइफ का पुण्य उन्होंने आपको आपके ब्लेसिंग के लिए दिया है, तो आपको भी तो ये साबित करना है ना कि जिस बात के लिए उन्होंने आपको ब्लेसिंग दी है, वो बात आपको सच भी तो करके दिखानी है। यहाँ पे मुझे कोई ना 30, मोर देन 25 to 35 के 45 के एज में भी कोई पर्सन दिखाई दे रहे हैं। 20 to 40, 45, 20 to 45 के एज में कोई पर्सन है। आप शायद बहुत लेट कोई एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा भी कोई पर्सन है। बहुत लेट कोई एक्टिविटी सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं कोई, ठीक है। और आप ये सोच रहे हैं ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, पीछे मुड़ के देख रहे हैं आप।
शायद आप जो कर रहे हैं वो आपके घर में किसी ने नहीं किया है, शायद ट्राई भी नहीं किया है किसी ने। ये तो जिसने किया है वो अ, उनको उतना सक्सेस नहीं मिला है। प्यार के चक्कर में है, प्यार का चक्कर है बाबू भैया। यहाँ पे लवर का कार्ड था। शायद आप किसी की। ओह माय गॉड। इसीलिए मन नहीं लग रहा है क्या? हाँ। हाँ जी। क्या बता रहे हैं, और मैं चावल भी देखनी है मुझे। इक्वल गिव एंड टेक आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है। जो भी आप सीख रहे हैं ना अभी, इसमें आगे बढ़िए। न्यू बिगिनिंग आपको इसमें दिखाई देंगी। आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाला है इसमें। जो आपने मतलब पैसों के बारे में सपना देखा है ना कुछ, किसी ने मैनिफेस्ट किया है कुछ पैसों के बारे में। हो सकता है आपकी उम्र बहुत छोटी है, बट आपके सपने बहुत बड़े हैं। आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं लाइफ में ऐसे बढ़ूंगी, ऐसे करूंगी, और मैं इतना कमाऊंगा। वो सब होगा, बट उसका एक वक्त है, उसका एक डिवाइन टाइम है। और डिवाइन टाइम आने दीजिए। डिवाइन टाइम पे सब अलमाइटी सब सही करते हैं, है ना। आपको बस कहा जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक करो। आप अभी इक्वल गिव एंड टेक कहाँ पे करेंगे? जैसे आपको किसी ने कह दिया कि आप ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन आप जीतने वाले हैं, तो आपको ऐसे मतलब बिंदास नहीं रहना है कि हाँ मुझे बोला तो गया है ना कि मैं जीतने ही वाला हूँ। फॉर ग्रांटेड कहते हैं ना, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है। वरना क्या होगा ना, मेहनत कोई और कर लेगा और आपके हाथ से वो भी मौका निकल जाएगा। पेंटाकल तो बहुत है। आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, भले आपकी एज, मैंने जैसे कहा 20 से लेके 45 के एज में, जो भी आपकी एज है, तो वो जो भी आपकी एज है, आपको ये जो भी आप सीख रहे हैं ना, इससे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली आपको ये स्ट्रांग बनाने वाले, स्टेबल बनाने वाले हैं। स्टेबल कह सकती हूँ मैं, मतलब ऐसे फ्लक्चुएशन वाला नहीं कि अरे अभी अभी 1,000 रुपए है मेरे पास, फिर है ही नहीं, है ना। अभी 10 लाख है मेरे पास, फिर है ही नहीं। ऐसा नहीं। कुछ एक सेविंग्स भी रहेंगे आपके पास। अ, आपसे कहा जा रहा है कि सही जगह पे वक्त लगाइए। सही, ये जैसे आपके लाइफ की ये दो सिचुएशन है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने वो कौन सी सिचुएशन को अपना वक्त देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कोई आप स्किल सीख रहे हैं, आप किस कोई एजुकेशन, कोई स्टूडेंट देख रहा है, ठीक है, आपने कोई स्ट्रीम चुन ली है, आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वट एवर। तो देखो बेटा, रील्स में, वीडियोस में कोई कैसे कोई कैसे एक अपना गोल अचीव किया है किसी ने, है ना, कितनी मेहनत की है किसी ने, ये देख के कोई अ, उस लेवल का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई आईएएस आईपीएस के एग्जाम दे रहे हैं, तो रील्स देख के, किसी आईएएस आईपीएस के रील्स देख के आपको उससे ना मोटिवेशन मिलेगा, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको समझना चाहिए कि आपको कहाँ पे वक्त देना है। आप आपकी गलती नहीं है भी और नहीं भी, मैं बोल सकती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रही हूँ आपको। आपकी गलती है भी और आपकी गलती नहीं भी है। जो भी आपके पास सोशल मीडिया है ना, उसका अभी फिलहाल आप यूज
आपके स्किल के लिए कीजिए। अगर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं ना, कोई अगर नया नया बिजनेस किसी ने किया है, तो वो सिर्फ रील्स देखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऐसा कुछ सर्च कीजिए जिससे आपका बिजनेस बढ़े, आपका काम बढ़े, आप बहुत लोगों तक पहुंचे। कोई स्टूडेंट है ना, तो वो शायद मैंने कहा जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मैंने गलती क्यों नहीं ये कहा पता है आपसे, क्योंकि वो रील्स देखते देखते शायद आपको पता ही नहीं चला, मोबाइल हाथ में है, तो मतलब कैसे टाइम निकल गया। फिर न टाइम निकलने के बाद आप सोचते हैं अरे नहीं कल एग्जाम है, फिर अगले दिन आप पढ़ने के लिए बैठेंगे। जब आप पढ़ने के लिए लेते तो आपको लगता है कि अरे थोड़ा और वक्त चाहिए था, ये तो मेरे से बहुत आसानी से हो सकता था, ये तो मैं इतना थोड़ा थोड़ा टाइम ये मिलता ना तो मैं ये भी पढ़ लेता, ये भी समझ लेता। पर आपके पास जब वक्त रहता है तो वक्त आपका ऐसे वेस्ट हो जाता है। आप शायद मैनेजमेंट आपका सही नहीं लग रहा है मुझे। आप सही तरीके से शेड्यूल नहीं कर पा रहे हो कि आपको ये वक्त यहाँ पे लग रहा है, ये वक्त यहाँ। आप शेड्यूल तो बनाते हो बट उसके ऊपर चलते नहीं हो, है ना। मैंने कहा आपसे, मून की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मून मून की एनर्जी, ग्रोथ है। जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जो भी आप सीख रहे हैं स्किल, उसमें ग्रोथ बहुत है, बहुत अर्निंग है। मैंने कहा आपसे बहुत अर्निंग है, और ग्रोथ बहुत है। अबंडेंस की ऊर्जा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। पैसा पैसा पैसा। बट डिवाइन टाइम का इंतजार कीजिए, डिवाइन टाइम का इंतजार कीजिए। आपकी फैमिली पूरी तरह से ना, एकदम फैमिली का नाम जैसे रोशन करता है ना कोई, वैसा वाला सीन में दिखाई दे रहा है मुझे, सीन। ठीक है। हाँ जी, यस। यस, अबंडेंस है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अबंडेंस है यहाँ पे। पैसा, या तो आपका डेस्टिनी नंबर या बर्थ नंबर 2, 8 या 6 है, या फिर 11 है। 7 भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके। नहीं, एक मिनट, ये कार्ड से मैं दिखना चाहती हूँ। कोई आपकी ग्रोथ को रोकना चाहता है, या इसीलिए शायद आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं पे। तो जो बात है जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है ना, उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए। बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, क्रिएट योर ओन लाइफ, अपनी खुद की लाइफ खुद बनाओ, है ना। क्लॉक टाइम, टाइम प्रेशर, मैंने कहा ना, आप जैसे कल एग्जाम है आज पढ़ाई करने के लिए शुरू करते हो। जैसे किसी ने बोल दिया आपको अरे ये बिजनेस आपके लिए सही नहीं है, ये जॉब आपके लिए, आप क्या कर रहे हो, ये क्या करो, बस एक एक कदम पीछे लेते हो। अरे यार मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अरे नहीं, करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही, है ना। चलो, आर्म्स के माध्यम से देखने की कोशिश करूंगी। चार्म्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्लॉक, समय को, समय का महत्व जानिए। समय आपसे क्या कहना चाहता है। प्यार का चक्कर है बाबू भाई। क्या अटक गया, यस, ये देखो, सी, कोई, देखो आप प्रोटेक्टेड तो हैं,
है ना, प्रोटेक्टेड हैं आप, ठीक है। अ, आपसे कहा जा रहा है आप मेडिटेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को सही से आप समझ नहीं पा रहे हैं। बस आप शुरुआत करते हैं 2 दिन, फिर छूट गया नहीं। आप पढ़ाई करने से पहले, अपना स्किल शुरू करने से पहले, जो भी आपका स्किल है ना उसके ऊपर काम करना शुरू करने से पहले, आप पहले 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा अलमाइटी को, ये 2-5 मिनट आप अलमाइटी को दीजिए। 15 मिनट का आप मेडिटेशन कीजिए, 2-5 मिनट काम शुरू करने से पहले आप अलमाइटी को दीजिए। दैट्स इट, उतना तो स्टार्ट कीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं ना, ये जो भी आप स्किल सीख रहे हैं ना, इससे आप मनी की ऊर्जा है ना, एनर्जी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितना आप कोई ज्ञान ले रहे हैं, कोई सीख रहे हैं ना, कुछ भी स्किल, जितना गहराई में जाएंगे ना उतना ज्यादा आपको वो अ, और ज्यादा मजबूत करेगा। और ये जो दिखाई दे है आपको, सी ये देखिए, है ना, ये कोई बुके, और साथ में है ये रिंग। तो मैंने जैसे कहा था, प्यार का चक्कर है। या तो आपको सीखना है और आपके घर वाले या फिर आपके आसपास के लोग आपको, आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर अ, आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, और किसी ने आपको शायद किसी ने आपको प्रपोज किया है, तो आप शायद उस कश्मकश में फंसे हुए हैं आप। जो आपको कदम लेना चाहिए, जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए, वहां पे ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे सामने ही दिखाई दिया, लव, लव का कार्ड है ये, लव, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, ये जो भी स्किल सीख रहे हैं ना, उसमें आप माहिर, बहुत फेमस, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसमें आप अपना खुद का एक कहते हैं बेंचमार्क हम सेट करते हैं कि अरे ये इसने किया, इसने बहुत बढ़िया किया है ना। ऐसा कुछ आप बढ़िया काम करने वाले हैं। किसी की सगाई हो रही है, कोई सगाई के बारे में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि मैं, शायद आपकी लाइफ में पर्सन कोई और आप प्यार करते थे, फैमिली के प्रेशर में आप किसी और से शादी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। आपको घर वालों ने बहुत ज्यादा कुछ ऐसी, या तो उस इंसान ने, आप पीछे मुड़ के जिसके पास देख रहे हैं ना, उसने शायद आपको ऐसे बहुत ज्यादा वादे किए हुए हैं कि हम शादी करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसा घर बसाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है, द हाई प्रीस्टेस आपके लाइफ में, आप इस मामले में आप किसी से गाइडेंस लीजिए, ठीक है। आपको कोई बहुत बढ़िया गाइडेंस मिलेगी अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हैं तो, ठीक है जी। एक्सपेक्टेशन, मैंने आपसे कहा, आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद ये आपके लवर है ना। आप चाहते हैं कि वो आपके घर में आए और घर वालों से आपका हाथ मांगे, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ, या हुआ तो आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, गिफ्ट आपको मिल रहा है कोई, ये पर्सन आपका चाइल्डहुड, या तो बचपन से इनसे रिलेटेड कोई आपकी मेमोरीज है, ठीक है। और ये जो भी है ना, आपके स्किल, आपके ऑक्यूपेशन, बिजनेस से रिलेटेड है। सडन वेल्थ, ये सडन वेल्थ आपको कहाँ पे मिली, ये सडन वेल्थ में आपको आपके बिजनेस में, आपके ऑक्यूपेशन में मिलेगी, जिससे जिसके साथ भी शादी हो रही है आपकी, बहुत वेल्दी मैन है, ठीक है। ये आपकी शायद शादी के बारे में एक्सपेक्टेशन है, बहुत लवेबल होना चाहिए, इसकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, इसका खुद का घर होना चाहिए,
है ना, ये आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट करे, आपका जो चाइल्ड नेचर है इसको भी ये समझे, आपको बच्चों की तरह प्यार करे, ये बहुत रिच होना चाहिए। शायद ये आपकी शादी के बारे में थोड़ी सी आपकी जो भी पार्टनर है ना उनके बारे में आपकी ख्यालात है। और ये जो भी आप ऑक्यूपेशन के लिए कोई पढ़ाई कर रहे, कोई स्किल सीख रहे हैं ना, इसमें आपको एक बहुत ज्यादा ऐसे पिक मिल रहा है, आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, सडन वेल्थ आपके लाइफ में आप रिसीव कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटेकल है, पैसा, पैसा, पैसे, पैसे की अपॉर्चुनिटी एक ऐसी, ये जो भी आप सीख रहे हैं ना, ये जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप जिस भी किसी चीज में आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप सही रास्ते पे हैं, आगे बढ़िए। या तो फिर आप किसी नॉलेजेबल पर्सन से, किसी हाई प्रीस्टेस, किसी अपने से बड़े, या फिर इस क्षेत्र में जिसने, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जिसने काम किया है ना, उसके साथ बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा अबंडेंस है आपके लाइफ में। और ये जो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, अभी तक आप ऑक्यूपेशन में उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि आप एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ में सही तरीके से उसको न्याय नहीं, जस्टिस नहीं दे पाओगे ना, तो बिल्कुल उसमें अभी फिलहाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आपको आपके स्किल्स के ऊपर, आपके पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ऑक्यूपेशन के ऊपर, है ना, काम के ऊपर ध्यान दीजिए, जिससे आप बहुत ज्यादा अर्निंग करेंगे। जैसे अर्निंग आपकी हो जाएगी, बाकी की सारी बातें आसानी से होंगी। आप अपना टाइम सही जगह पे दीजिए, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग, बहुत बढ़िया है। मोस्ट ऑफली मुझे लग रहा है कोई लव से शादी किसी की हो रही है ना, शादी से रिलेटेड कोई कंफ्यूज हो रहा है, या फिर कोई जिस प्यार में, प्यार की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, कि प्रेशर आ रहा है कि घर वाले कह रहे हैं कि शादी करो, आपका पार्टनर कह रहा है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं अभी मुझे शादी नहीं करनी है, और आपका पार्टनर कह रहा है कि नहीं अभी शादी कर लो, है ना, मेरे ऊपर बहुत, तो आप ये बर्डन लेके जा रहे हैं, इसीलिए स्टक हो चुके हैं। स्टक नहीं होना है आपको, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी है उनके सामने रखिए, मुझे कुछ करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की अभी मैं उस स्टेट में नहीं हूँ। जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं जब भी उठाने के काबिल हो जाऊंगा, तब मैं जरूर आपके घर वालों के सामने, फैमिली में, आपका हाथ मांगने के लिए आऊंगा, या फिर आ जाइए, ऐसा आप भी बोल सकते हैं आपके पार्टनर को, अगर आप फेमिनाइन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आई कैन सेंस आप इससे आसानी से बाहर निकलने वाले हैं, और आप जो भी स्किल सीख रहे हैं उस स्किल में आप बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। फेमस, पॉपुलर, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप फेमस होने वाले हैं, पॉपुलर होने वाले हैं। जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं ना, बढ़िया तरीके से आप उसमें यू नो पास होके सक्सेसफुली आप अपना जो गोल है, आपका एम है ना, वो अचीव करेंगे। अच्छी जॉब आपके लिए, आपका इंतजार कर रही है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस आ रही है। जो भी शादी के बारे में सोच रहे हैं, बढ़िया पर्सनालिटी के साथ आपकी शादी हो रही है ना। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन ये आपकी एक्सपेक्टेशन, सारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये इंसान खरा उतरने वाला है, ठीक है। ओह, बहुत बढ़िया रीडिंग थी ये, किसी के लिए, जिसके लिए भी है, तो आई एम सो हैप्पी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बेटा जी, पढ़ाई, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, और अपने लाइफ में सक्सेस को पाइए, है ना।
आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज इस रीडिंग को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, हर हर महादेव कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली रीडिंग से आपको और आने वाली जो भी रीडिंग्स है उससे आपको गाइडेंस मिल सके। ठीक है जी, मिलते हैं अगले रीडिंग में। हर हर महादेव।